दिल्ली के चांदनी चौक में अब्दुल नाम का एक धनी व्यापारी था। खूब सारा धन और तमाम ऐशो आराम थे उसके पास, लेकिन उसके मन का लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो हर समय यही उधेड़-बुन में लगा रहता था कि कैसे और ज्यादा पैसा हासिल किया जाए। इसी वजह से वो काफी परेशान रहने लगा। अरे अब्दुल, काफी परेशान लग रहे हो, क्या बात है? सब खैरियत तो है? बस अपनी गरीबी के कारण दुखी हूँ। अच्छा मजाक कर लेते हो मियाँ, तुम और गरीब? बहुत गरीब हूँ, मुझे बस पैसा चाहिए। वैसे तो तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन अगर फिर भी तुम और पैसा चाहते हो तो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। वो आदमी अब्दुल को एक गुफा में ले गया जहाँ एक सूफी फकीर बैठा था। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? बाबा, ये अब्दुल है और इसे बहुत सारी दौलत चाहिए। ये तो एक फकीर है, ये क्या मुझे दौलत देगा? सही कहा, मैं तुम्हें दौलत तो नहीं दे सकता, लेकिन 4 लाख दे सकता हूँ। इन्हें ले जाओ। हर दिशा के लिए एक चिराग जलाना और उत्तर दिशा में बढ़ना। वहाँ यह चिराग बुझेगा, वही तुम्हें खजाना मिलेगा। मगर उस खजाने से तुम्हारी भूख नहीं मिटे तो दूसरी दिशा के लिए दूसरा चिराग जलाना। फिर भी भूख ना मिटे तो तीसरा चिराग। लेकिन याद रखना कि चौथा चिराग कभी मत जलाना। सूफी फकीर से चारों चिराग लेकर अब्दुल खजाने की तलाश में निकल पड़ा और एक सुनसान जगह पर उत्तर दिशा की ओर उसने पहला चिराग जलाया और आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर चलने के बाद वो चिराग बुझ गया। अब्दुल अंधेरे में एक बक्से से टकराया और जब उसने उस बक्से को खोला तो अरे वाह, सूफी फकीर का चिराग तो कमाल की चीज निकला। इतनी सारी दौलत, मजा ही आ गया। लेकिन ये दौलत थोड़ी कम है, दूसरा चिराग जलाना पड़ेगा। अब्दुल का मन इतनी दौलत पाकर भी नहीं भरा, इसीलिए उसने पूर्व दिशा में दूसरा चिराग भी जला लिया और आगे बढ़ने लगा। घने अंधेरे में चिराग जलाए अब्दुल चला जा रहा था। उसके मन में इतना लालच था कि उसे किसी बात का डर नहीं था। फिर चिराग अचानक से बुझ गया। उस जगह पर एक फाफड़ा पड़ा था। यहाँ पर फाफड़ा पड़ा है, शायद इस जमीन के नीचे खजाना होगा, खोद कर देखता हूँ। अब्दुल ने खोदना शुरू किया। उस जमीन से निकला सोने से एक भरा बैग मिला। अब्दुल सोने का बड़ा सा बैग देखकर खुशी से झूम उठा। अब उसे इतनी दौलत मिल चुकी थी कि पूरी जिंदगी ऐश से गुजार सकता था, लेकिन उसका लालच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मैं तीसरा चिराग जलाऊंगा और ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। अब्दुल ने पश्चिम की दिशा में तीसरा चिराग भी जला लिया और फिर चलने लगा। अब्दुल चलते चलते बहुत ही घने जंगल में पहुंच चुका था और फिर वो तीसरा चिराग भी बुझ गया और इस बार अब्दुल को चमचमाते हुए हीरो से भरा एक बड़ा सा थैला मिला। मैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। इतने सारे हीरे किसी को मिलने की बात तो दूर, आज तक किसी ने देखे तक नहीं होंगे। अब सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में, मैं हूँ सबसे अमीर। अब्दुल इतनी दौलत के साथ वापस लौट सकता था और बाकी की जिंदगी पूरे ऐशो आराम से गुजार सकता था। अब उसकी कई पुश्तों को काम करने की जरूरत तक नहीं थी, लेकिन लालच कहाँ खत्म होता है। चांदी मिल गई, सोना मिल गया, हीरे भी मिल गए। अब चौथे चिराग को जलाकर देखता हूँ क्या मिलता है। सूफी फकीर ने चौथा चिराग जलाने से मना किया था, लेकिन अब्दुल ने अपने लालच की वजह से फकीर की बात को ना मानकर चिराग को जला ही लिया। इस चिराग में जरूर कोई बड़ा खजाना मिलेगा, इसीलिए फकीर ने जलाने से मना किया था। अब्दुल चिराग जलाकर आगे बढ़ता गया और कुछ कदम चलने के बाद वो किले के अंदर पहुंच गया। चिराग अभी भी जल रहा था। अब्दुल किले में और अंदर जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ आहट सुनाई दी। अब्दुल ने आगे बढ़कर देखा तो एक जेल थी और उसके अंदर एक आदमी बंद था।
मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, कई सालों से बंद हूँ, यहाँ रहम करो मुझ पर। मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, लेकिन मुझे खजाने का पता बता दो। हाँ, मंजूर है। अब्दुल ने जेल का दरवाजा खोला और उस आदमी को निकालने के लिए जैसे ही अंदर घुसा तो आदमी जल्दी से उठा और अब्दुल को धक्का देकर बाहर निकल गया और जेल का दरवाजा बंद कर दिया। ये क्या किया तुमने मेरे साथ धोखा किया। कोई धोखा नहीं है मेरे दोस्त, मैं भी यहाँ सालों से अपने लालच की सजा भुगत रहा था, अब तुम्हारी बारी है। वो आदमी अब्दुल को उस अंधेरे किले में छोड़कर वहाँ से चला गया और अब्दुल उस अंधेरे में बैठकर पछता रहा था। शिक्षा, लालच करना हमेशा बुरा ही होता है।